जो कुछ नहीं जानते थे हमने सब सिखा दिया। तो फिर ये कलेमा पढ़ने के बाद कहना कि वो ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, ये नादानी है। बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं। तो सुलह हुदैबिया के मौके पर ये हुआ तो कहा इतनी दबकर सुलह की जाएगी, लेकिन जब लोग कह रहे थे इतनी दबकर सुलह की जाएगी, अब दोबारा मुसलमान कभी पलट कर नहीं आएंगे। कुरान कह रहा था इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, और कुरान की ये पेशिन गोई लोगों ने देखी कि सिर्फ चंद सालों के बाद अल्लाह के रसूल फातिहाना शान से गए और कोई हुजूर को रोक नहीं सका, मक्का फतेह हो गया। तो ये कुरान का मोजज़ा है। जो माजी की बात करता है उसको भी कोई झुटला नहीं पाता, और जो मुस्तकबिल की बात करता है उसको भी कोई झुटला नहीं पाता। और मुस्तकबिल भी कहां तक, दुनिया तक नहीं, कब्र के अहवाल भी बताता है, हश्र के अहवाल भी बताता है, जहन्नम का तस्करा भी करता है, जन्नत की बहारें बयान करता है। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। फिरौन के डूबने का तस्करा भी करता है, नमरूद के लंगड़े मच्छर से हलाक होने का तस्करा भी करता है, हत्ता के औरतों की उंगलियां कटने का तस्करा भी करता है, मिस्र के बादशाह बनने का तस्करा भी करता है। अंदाजा तो फरमाए ये कुरान का मोजज़ा है। लेकिन बात समेटते हुए ऐसी किताब जो एक जिंदा किताब, साइंसी उलूम के सर चश्मे उससे फूटे, ज्योग्राफी को खैरात वहां से मिले, रियाजी और अलजेब्रा उससे फैज पाए। अल्लाह अकबर। लोग साइंस की बात करते हैं। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूं, क्या इसमें साइंस नहीं? कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उन लोगों के लिए, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। किसमें? जमीन और आसमान की पैदाइश में। किसने पैदा किया इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान किसने पैदा किया? फिर कहते हैं रात और दिन के आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और आखिरी में आयत का एंड इस पर होता है रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। जब ये निशानियों में गौर करते हैं तो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं ए हमारे रब, तूने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं फरमाया, हर चीज को तूने किसी न किसी हिकमत के तहत पैदा फरमाया। मेरे भाइयों, ये इतनी बड़ी रात आती है तो दिन कहां चला जाता है, दिन आता है तो रात कहां चली जाती है। समुंदर की तुगयानी के अंदर अल्लाह अकबर जो कश्तियां चलती है, अल्लाह फरमाता है कौन चलाता है? हम चलाते हैं। वरना छोटा सा लोहे का टुकड़ा दरिया में डाल दो तो डूब जाए। वो इतने इतने टनों मन के जहाज कौन चलाता है? अल्लाह फरमाता है हम चलाते हैं। अल्लाह कहता है जो तुम दूध पीते हो ना, वो गोबर और खून के बीच में से हम निकालते हैं। अल्लाह फरमा रहा है। दूध का फलसफा भी कुरान बयान कर रहा है। और कुरान क्या कहता है? अल्लाह अकबर, ये पीने वालों के लिए बहुत हलक से उतरने में आसान है, लजीज है। अल्लाह पाक साइगल लिशारिबिन कुरान कहता है कि पीने वालों के लिए ऐसा है। हत्ता के शहद के बारे में कहा शिफाउल लिन्नास, ये लोगों के लिए शिफा है। शहद बनाने का फलसफा भी कुरान बयान कर रहा है। और दूध के बारे में क्या कहता है? ये दूध होता है गोबर और खून के बीच में, लेकिन अल्लाह फरमाता है जब वो निकलता है तो ना खून की रंगत आती है ना गोबर की बू आती है। खून और गोबर के बीच में दूध की हिफाजत कौन करता है? तो उसी को अल्लाह कहता है। वाह वाह, क्या बात, जिसने कुरान नाजिल फरमाया है। किसी किताब में इसका जिक्र? आप पढ़ने पढ़ाने वाले लोग। मुर्शिद अक्सर फरमाते हैं कि अलीगढ़ वालों के सामने गुफ्तगू संभल कर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मजमा पढ़ा लिखा होता है। लेकिन हम तो मुर्शिद की जूतियां सीधी करते हैं। एक बात मैं पूछता हूं, किसी मजहबी किताब में यह फलसफा बता दो कि किसी ने दूध बनाने का फलसफा बयान किया हो कि हम खून और गोबर के बीच से दूध निकालते हैं, ना खून की रंगत आने देते हैं ना गोबर की बदबू आने देते हैं। अब दोनों कुछ नहीं है। बताओ, अब मुझे बताओ, जो खून और गोबर के बीच में दूध को यूं महफूज रखता है, तो फिर वो जमीन के अंदर अपने महबूबों को कैसे महफूज रखता हो? वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये साइंस तो लोग मान गए ना, लेकिन ये कब मानेंगे? इसलिए ये बात भी समझने की जरूरत है। तो मैं बात समेटते हुए अर्ज कर दूं मेरे भाइयों, इस कुरान को थामिए। एक बात आपको बताऊं, आज हम में से अक्सर लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते। जो कुरान पढ़ना जानते वो कुरान पढ़ते नहीं। कुरान रोज पढ़ो, कुरान की तिलावत रोज होनी चाहिए। हाथ मत उठाना, जलील करना मकसूद नहीं है, सिर्फ अपने आप में डूबकर सोचना आज से पहले कुरान कब उठाया था।
आज से पहले कुरान कब खोला था? रोजाना हम व्हाट्सएप तो खोलते हैं, फेसबुक जरूरत है अपनी खोल भी सकते हैं, कोई नाजायज और हराम नहीं कह रहा हूं, अगर मकसद अच्छा है तो खोल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछता हूं, आप दोस्तों का मैसेज तो रोज देखते हो, खुदा का मैसेज रोज देखने की आपको फुर्सत नहीं? अल्लाह का कलाम पढ़ने की फुर्सत नहीं। कितने लोग हैं कुरान को छोड़ दिया। और सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शाफ़ई यौमुन नुशूर है, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन जो कुरान छोड़ चुके हैं, मैं उनके खिलाफ अल्लाह की बारगाह में शिकायत करूंगा, अल्लाह ये मेरी वो कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। अगर शफात करने वाले रसूल शिकायत करने पर आए तो आपको बचाएगा कौन? हमें बचाएगा कौन? कुरान छोड़ दिया हमने। कुरान पढ़ो, कुरान से रिश्ता मजबूत करो। और कुरान सिर्फ तोते की तरह नहीं पढ़ना, कुरान समझ के पढ़ो। और इमाम अहले सुन्नत ने तो हम पे इतना एहसान कर दिया उर्दूदा तबके पर कि कंजुल ईमान अता फरमाया। कुरान को समझ कर पढ़ो। आजकल लोग बहुत फैशन बनाते ना, रीड कुरान विथ मीनिंग, कुरान को उसके माना के साथ पढ़ो। तो हम यतीम नहीं है, कंजुल ईमान के साथ पढ़िए। वजह औरों का पढ़ोगे तो वजदा का दालन पर आकर खुद गुमराह हो जाओगे, लेकिन इमाम का पढ़ोगे फर्क क्या है? देखिए औरों ने क्या, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, उसकी वजह यह है कि मेरे नजदीक लोग इतने कीमती नहीं है कि मैं उनके नाम मुर्शिद की मौजूदगी में अपनी जबान से लूं। जिन्होंने लिखा दुनिया जानती है। जब यार का नाम जबान पे हो तो अगियार का नाम लेने में हया आती है। ये गैरत इश्क है। जहां जरूरत पड़ेगी ले लेंगे, लेकिन यहां जरूरत नहीं है। याद रखिए, ववजदा का दालन का तर्जुमा 1857 के बाद नए पैदा होने वाली फिक्र ने यह किया कि ऐ नबी, हमने तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत अता की। कल पकड़ के कोई दामन नहीं कहेगा कि तुम्हारा नबी गुमराह था बाद में हिदायत पर आया। अरे जालिम, नबी क्या माज़अल्लाह गुमराह हो सकते हैं? जिस नबी की गोद में अली पले हैं, उनके बारे में सुन्नियों का अकीदा यह है कि मौला अली ने पूरी जिंदगी कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, पूरी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, कभी वो बदकारी के करीब नहीं गए। अरे ये तो गोद में पले थे। जिस अबू बकर सिद्दीक को बचपने से नबी की सोहबत मिल गई है, वो अबू बकर सिद्दीक भी जो है बुतों की परस्तिश से ईमान लाने से कब्ल भी महफूज थे। और ईमान लाना तो हम कहने कहलाने को कहते हैं, ये तो वो लोग थे जो पहले ही फितरत पर थे, बाद में इजहार हुआ, लेकिन बात दूर निकल गई। अर्ज क्या कर रहा था? तो कहा कि ऐ नबी, तुमको गुमराह पाया तो राह दी। ये उनका तर्जुमा है जो नई फिक्र के लोग हैं और जिसकी फिक्र 1450 साल फिक्र से मिलती है। इमाम अहमद रजा भी पैदा 1856 ही में हुए, लेकिन वो 57 के दौर के आलिम तो थे, मगर फिक्र उनकी 1857 वाली नई नहीं थी। क्यों? इसलिए कि उनके हाथ में आले रसूल महरवी का दामन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये पुरानी फिक्र के लोग थे। बात में है 1857 के, लेकिन फिक्र 1857 वाली नहीं है, क्योंकि आले रसूल का जो दामन मिलता, आले रसूल का हाथ जो था, अच्छे मियाँ के हाथ में अच्छे मियाँ का हाथ, और साहिबुल बरकात के हाथ में साहिबुल बरकात का हाथ, फिर कालपी के मशाइख, और फिर वहां से नजफ अशरफ, और नजफ अशरफ से फिर मदीना मुनव्वरा से ये सिलसिला मिलता। इसलिए नई फिक्र नहीं पेश की, क्योंकि उन लोगों के पास वो नए थे भी, नई फिक्र भी थी। देखो, आदमी तो नया होगा, नुकसान नहीं है, हम सब नए दौर के लोग हैं, लेकिन फिक्र नहीं होना चाहिए। फिक्र तो मदीने वाली होनी चाहिए। तो कहा तुम्हें गुमराह पाया तो तुम्हें राह दी अपनी तरफ। लेकिन जब बरेली का कलंदर, आले रसूल का गुलाम, आले रसूल महरवी का तरबियत याफ्ता, जब तर्जुमा करता है तो ये कहता है, महबूब, हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत में गुम पाया, खुद रफ्ता पाया, खुद रफ्ता तो अपनी तरफ राह अता फरमा। देख रहे अल्लाह अकबर। और 1857 वाली फिक्र ने तर्जुमा किया, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो कहा अल्लाह की शान में तौहीन की। क्या?
कि उन्होंने अल्लाह के साथ मक्र किया तो अल्लाह ने भी उनके साथ मक्र किया, और अल्लाह मक्र करने वाला है। कल कोई दूसरे मजहब का आदमी पूछेगा कि तुम्हारा अल्लाह मक्र करता है, जिसका खुदा मक्कार हो फिर वो कौम कितनी बड़ी मक्कार होगी, है ना। दूसरों को शिकायत का मौका दे रहे हो कि नहीं। लेकिन जब इमाम अहमद रजा ने तर्जुमा किया कंजुल ईमान ने कहा उन्होंने मक्र किया तो अल्लाह ने उनके साथ खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। तो मेरे भाइयों कंजुल ईमान उठाओ, पढ़ो, कुरान पढ़ो। और आखिरी बात के तौर पे कहता हूं, आज मुसलमान कहते हैं मौलाना हम परेशान हैं, बहुत परेशान, रोजी के लिए परेशान, नौकरी के लिए परेशान, रिश्ते के लिए परेशान, इसके लिए परेशान, उसके लिए परेशान। मैं एक बात कहता हूं, रसूलुल्लाह ने फरमाया जब कोई मर रहा हो तो मरने वाले के सरहाने कुरान बैठकर पढ़ो। बस इस पे बात पूरी कर रहा हूं। मौसम सर्दी का भी है, टाइम भी पूरा हो गया, मुझे भी जाना है। जब कोई मर रहा हो, मरने वाले के सरहाने बैठ के कुरान पढ़ो, अल्लाह उसकी मौत को आसान कर देगा, है ना। अपना अकीदा इसीलिए जब कोई दुनिया से जाता है तो हम उसके सराहने बैठ के क्या करते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं। रसूलुल्लाह फरमाए अच्छा मरने वाला कुरान नहीं पढ़ रहा है, बहुत खास बात, तवज्जो है ना आपकी, मरने वाला कुरान नहीं पढ़ रहा है। मरने वाला तो बेचारा पड़ा हुआ है, वो बहुत मुस्तरीब है, बेचैन है, बेकरार है, माल छूट रहा है, बीवी छूट रही है, बच्चे छूट रहे, टेंशन कितना होगा उसको सोचिए, फिर रूह निकल रही है उसकी तड़प अलग। यहां तक फरमाया जब रूह निकलती है तो तकलीफ कितनी होती है। अमर इब्न आस कहते हैं ऐसा लगता है जैसे जमीन और आसमान को समेट कर इंसान के सीने पर रख दिया गया, वजन का ये आलम होता है। आदमी नाक से सांस नहीं ले रहा है, सुई के नाके से सांस ले रहा है, ये तकलीफ होती है। और ऐसा लगता है जैसे बबूल का दरख्त उसके जिस्म के अंदर घुसा दिया गया हो और एक एक कांटा एक एक रग में चुभ गया हो। फकी अबुल्लाह समरकंदी इस हदीस को लिख रहे अमर इब्न आस के हवाले से, शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिख रहे हैं हजरत अमर इब्न आस के हवाले से। जरा गौर कीजिए, जो आज कहे लगाते हैं और जिन्हें मौत का कोई खटका नहीं है, जो सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जरा गौर तो कीजिए। अल्लाह अकबर, जमीन और आसमान के बराबर वजन सीने पर लग रहा हो, इंसान नाक की बजाय सुई के नाके से सांस ले रहा हो, और जिस्म के अंदर बबूल का दरख्त तो घुसा दिया गया हो और बबूल का एक एक कांटा एक एक रग के अंदर घुस गया हो, और कोई ताकतवर इंसान नीचे से खींचे पैरों की तरफ से, उस वक्त तो उसकी मौत की तकलीफ क्या होगी, ये मरते वक्त की तकलीफ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए उतनी तकलीफ नहीं होती, उससे ज्यादा मौत के वक्त तकलीफ होती है। दूसरे मकाम पे मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जिंदा चिड़िया को अगर सिक के अंदर डाल करके आग पर जिंदा भूना जाए तो उसको क्या तकलीफ होगी, ना उड़े के निजात पाए ना मरे के निजात पाए, वो कैसे तड़पेगी और फड़फड़ाएगी। उस वक्त मरने वालों की कैफियत होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जुमला सुन लो, हुजूर की हदीस सुन लो दिल के कानों से और नक्श कर लो दिल में। आका फरमाते हैं मौत की तकलीफ और मौत की हकीकत को मैं जानता हूं, और जो उसकी हकीकत को मैं जानता हूं अगर मैं वो तुम्हें बता दूं तो तुम ऐसे पिघलने लगो जैसे नमक पानी में पिघलने लगता है। तुम मुस्कुराना छोड़ दो, तुम खाना छोड़ दो, नरम बिस्तर पे लेटना छोड़ दो, तुम सोना छोड़ दो। अल्लाह अकबर, तुम जंगलों में पागलों की तरह फिरना शुरू कर दो। अगर तुमको मौत की हकीकत पता चल जाए, अगर मुर्दा उसके हाथ पैर गैबी तौर पे ना बांध दिए जाएं तो मुर्दा ऐसे दौड़े भागे जैसे कटने वाला जानवर बेचैनी से तड़पता है, भागता है, दौड़ता है। मुसलमानों जरा गौर करो, ऐसी मौत कि दुनिया की कोई मुसीबत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मरने वालों के सरहाने तुम कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह उसकी मौत को आसान कर देता है। कितनी बड़ी बात कही थी डॉक्टर इकबाल ने, अरे कुरान से मौत सीखने वाले, काश कि तूने कुरान से जीना सीख लिया होता। जब मौत के वक्त तो कुरान पढ़ा जाता है तो मौत आसान हो जाती है। जिस कुरान की बरकत से मौत आसान हो सकती है, उस कुरान की बरकत से जिंदगी क्यों आसान नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, सरहाने कुरान पढ़ा जाए तो मौत आसान हो जाए। इंसान खुद कुरान पढ़े, कुरान पर अमल करे, उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी। लेकिन हमने कुरान को छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है। शफाअत करने वाले रसूल जब कुरान न पढ़ने वालों की शिकायत करेंगे, उनकी कौन शफाअत करेगा, उनकी कौन बख्शिश करेगा। आओ कुरान से रिश्ता जोड़ो। अरे अरब
की बोरिया नशीन कौम जब तक कुरान से नाआशना थी बकरियां चराया करती थी। जब उन्होंने कुरान थामा है कैसर और किसरा के ताजदार बन गए हैं। फाका करने वाली कौम ने जब कुरान थामा है, अल्लाह अकबर, इतने मालदार हो गए कि यमन से ज़कात लेने वाला ज़कात लेकर के चलता है देने वाला और मदीने तक आता है, मगर यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक उसको कोई ज़कात का मुस्तहिक नजर नहीं आता। आपसे पूछना चाहता हूं, ये कुरान की बरकतें हैं। जिस कुरान से जन्नत मिल सकती है, जिस कुरान से खुदा मिलता है, जिस कुरान से मौत आसान हो सकती है, उस कुरान की बरकत से क्या दुनिया के मालो दौलत नहीं मिल सकता? दुनिया की इज्जत नहीं मिल सकती? दुनिया का वकार नहीं मिल सकता? आओ अपने रिश्ते को कुरान से मजबूत करें और कुरान इतना पढ़ो। अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ने वालों के दिलों को अल्लाह बेखौफ कर देता है। कुरान पढ़ने वालों के दिल के अंदर अल्लाह नूर पैदा करता है। सैयदी आला हजरत ने तो फतावा रज़विया शरीफ में यहां तक लिखा कि हर फरिश्ते को भी कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, कुरान की हुर्मत की वजह से। सब फरिश्तों को, आम फरिश्तों को, बहुत सारे फरिश्तों कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं। खास फरिश्ते कुरान पढ़ते हैं, तो जो आम फरिश्ते होते हैं वो कहते हैं अल्लाह हम कुरान तो नहीं पढ़ सकते, तो अब कुरान की लज्जत कैसे उठाएं? तो अल्लाह फरमाता है जो मेरे बंदे दुनिया में कुरान पढ़ते हैं ना, उनके पास चले जाओ, उनके मुंह पर मुंह रखो और जाकर कुरान की लज्जत को हासिल करो। हर फरिश्ता कुरान नहीं पढ़ सकता हुर्मत की वजह से, और तुम्हारा बच्चा बच्चा कुरान पढ़ सकता है? जरा गौर तो फरमा। उस कुरान को छोड़ दिया और कुरान छोड़कर गानों में लग गए, गजलों में। ये गाने, गजले, खुराफात इसीलिए तो इजाद किए गए ताकि तुम कुरान छोड़ दो, वरना मुसलमान गानों में कब था, मुसलमान गजलों में कब था? मेरे भाई आज तो हालात ये हो गए, शादियों में भी गाने हैं, डीजे है, तमाशे हैं। और अभी तो दिसंबर का एंड आ रहा है, 31st नाइट, आज ये